हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो देखिए, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। ओके, सो वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद अगर पसंद आया रहेगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। बट उससे पहले फायर इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हूं रिगार्डिंग द लॉस ड्यू टू फायर तो उसमें होता है फायर इंश्योरेंस। कितना सिंपल मतलब था। ओके, मतलब सिंपल ज्यादा बात बोला जाए तो क्या होता है कि अगर मैंने आग लगने से मेरे गुड्स खराब हो रहे हैं और उस चीज का अगर मैंने फाइनेंशियल रिकवरी करवा के रखा हूं कि हाँ भाई अगर आग लगा तो मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, तो वो किस में आ जाएगा? फाइनेंशियल मतलब सॉरी फायर इंश्योरेंस के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फायर इंश्योरेंस में अलग अलग आ जाते हैं, वैल्यू, एवरेज, स्पेसिफिक, फ्लोटिंग, ऑल दैट स्टफ। तो चलिए एक एक पॉइंट को धीरे धीरे डिकोड करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक पॉइंट के अंदर क्या दिया हुआ है। ओके, सो देखिए सबसे पहला क्या दिया है मुझे? वैल्यूड पॉलिसी दिया है। सबसे पहला वैल्यूड पॉलिसी हमने मरीन में भी देखा था। अब वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है? वैल्यूड पॉलिसी उस समय पर लिया जाता है जब किसी गुड्स का लॉस होने के बाद उसका मार्केट वैल्यू निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूड पॉलिसी लेते हैं। और वैल्यूड पॉलिसी के थ्रू क्या करते हैं हम लोग? पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि अरे भाई अगर बाद में लॉस हुआ तो इतना मनी रिकवर किया जाएगा, या कंपनी बोलती है कि इतना पैसा हम लोग देंगे। जैसे कि समझिए कि जो भी आर्ट हो गया, स्कल्पचर्स हो गए, जो मैंने पहले ही बोला था कि एग्जीबिशन के लिए जो भी गुड्स होते हैं उन सबका मार्केट वैल्यू कैसा निकाला जाएगा? राजा महाराजा के जो भी आभूषण, वस्त्र जो भी है, अगर वो लॉस हुआ तो उसका रियल मार्केट वैल्यू कैसे निकाले? बिकॉज वो तो अनमोल है ना। ठीक है, सो इसके वजह से उसमें वैल्यूड पॉलिसी निकाली जाती है कि हाँ भाई थोड़ा सा फाइनेंशियल रिकवरी हमें मिल करके मिलेगा। फिर उसके बाद है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी मतलब समझिए कि आपका जितना वैल्यू का गुड्स है, अगर आपने उतने वैल्यू का पॉलिसी नहीं निकाला है, उससे कम का निकाला है। देखो दो होता है, मैंने पहले ही बताया, एक प्रॉपर्टी वैल्यू, एक पॉलिसी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब मेरे गुड्स का वैल्यू कितना है, और पॉलिसी वैल्यू मतलब मैंने कितने का पॉलिसी बनाया हूं। ये मैक्स स्टूडेंट समझ सकते हैं, जिसका वीडियो भी अपलोड होगा जल्दी, दैट इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी चैप्टर है। ओके, सो जैसे कि हम जब क्लेम के लिए जाते हैं, अगर समझो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू अलग रहेगा, सो फॉर्मूला क्या हो जाता है क्लेम का? अपना पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ठीक है, जैसे कि बुक का एग्जांपल लिया जाएगा तो जैसे कि समझो 2 लाख का गुड्स है, मैंने लेकिन 1 लाख की पॉलिसी निकाला हूं, अब मेरा 50,000 का लॉस हो गया तो कंपनी सिर्फ 25,000 रुपए देगी। पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस ना, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इनटू 50,000 तो कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा। सिंपल। अब देखिए स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी हमारे लिए क्या होता है? स्पेसिफिक पॉलिसी होता है कि जहां पर एक वैल्यू डिसाइड होता है कि भले ही, अभी ऐसा नहीं वैल्यूड पॉलिसी नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। वैल्यू में हम लोग किस चीज का मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसमें मार्केट वैल्यू डिसाइडेड होता है कि हाँ भाई इसका मार्केट वैल्यू इतना है। ठीक है, बट स्पेसिफिक पॉलिसी में एक अमाउंट डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई कल को अगर लॉस हुआ भी तो इतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहां पर एक दिया एग्जांपल दिया लोग ने, अगर 1 लाख का गुड्स से, ठीक है, आपने 75,000 का क्या किया? आपने बोला कि अगर लॉस हुआ तो 75,000 तक मेरे को चाहिए। ठीक है, अगर मेरा 40,000 का लॉस हुआ तो मेरे को सिर्फ 40 ही मिलेगा। ठीक है, 75 तक का हुआ तो 75 मिलेगा, उसके ऊपर का लॉस हुआ तो नहीं मिलने वाला, बिकॉज 75 और लेस विच एवर इज नियर बाय। ओके, सो जो भी नियर बाय रहेगा वही सिर्फ स्पेसिफिक पॉलिसी में कवर किया जाएगा। अब अगला है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरना। अब जैसे ये गुड्स हमें पता है कि एक गोडाउन में, एक वेयर हाउस में नहीं रहता, वो अलग अलग जगह पे क्या होता है? ट्रैवल करता रहता है, इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह। अब हर जगह के लिए तो अलग अलग फायर इंश्योरेंस नहीं निकाला जाएगा ना, तो इसके लिए जो फ्लोटिंग पॉलिसी में होता है, फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या किया जाता है कि सब जगह के लिए एक इंश्योरेंस निकाल के रख लिया जाता है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग पॉलिसी में कवर करते हैं। ठीक है, अब लेकिन देखो सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम एंड वन प्रीमियम फॉर गुड लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। कहीं पर भी जाए मिलना उतना ही पैसा है जितना डिसाइडेड है, और एक ही प्रीमियम भरना है, भले ही वो कोई भी वेयर हाउस में जाए, मैटर नहीं करता वो कहां जा रहा है। फिर उसके बाद है अपने पास एक्सेस पॉलिसी। अब एक्सेस पॉलिसी क्या होता है बेटा लोग पता है क्या? यहां पर ना आप 2 इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हो। समझो कैसे, इनका एग्जांपल है जो इन्होंने दिया, मैं भी अपने मन से दे सकता हूं। ठीक है, ऐसा मत समझे कि मुझे नहीं पता, बट बुक का दे रहा, बिकॉज आपको पढ़ना तो एट द एंड वही है ना।
सो देखिए वहां पर क्या बोला है कि समझो मेरा गुड्स फ्लक्चुएट हो रहा है 1.5 लाख से 2 लाख के ऊपर, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, मतलब मेरा लोअर लिमिट 1.5 लाख के और मेरा 2 लाख के ऊपर इसका वैल्यू जा नहीं रहा है। सो एक पॉलिसी बनेगा जो वैल्यू जिसके नीचे मेरा वैल्यू नहीं जा रहा है, जैसे कि 1.5 लाख के नीचे वैल्यू जा रहा है कि नहीं, तो एक पॉलिसी बन जाएगा वो 1.5 लाख का। फिर एक दूसरा पॉलिसी बनेगा जो बनेगा मेरे लिए 50,000 का, ठीक है, कि अगर 1,50,000 के ऊपर इसका मार्केट वैल्यू गया और अगर फिर मेरा लॉस हुआ तो ये दूसरा पॉलिसी भी यूज होगा, तो 50,000 की दूसरी पॉलिसी बनेगी। तो देखो इसमें लॉजिक क्या बनता है पता है क्या, समझो मेरा जब लॉस हुआ तब मेरा गुड्स का वैल्यू 1,50,000 तक ही था, तो ये पहला पॉलिसी यूज होगा, ठीक है। बट समझो जब लॉस हुआ तो 1,50,000 के ऊपर चला गया, तो ये तो रिकवरी पूरा मिलेगा मेरे को, और जो ये दूसरा पॉलिसी है तो जितना ऊपर गया, लेकिन अगर 2 लाख के ऊपर गया तो नहीं है, बिकॉज ये रेंज इसमें डिसाइड करना पड़ता है किस रेंज में आ रहा है, तो वो लॉजिक मत लगाना, ठीक है। सो अगर 1,50,000 के ऊपर और 2 लाख के नीचे है तो उसका रिकवरी कौन से पॉलिसी से होगा, दूसरी पॉलिसी से करके दिया जाएगा, समझा। एक्सेस पॉलिसी में 2 पॉलिसी निकलता है, ओके। अब अगला है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या बोला है, रीइंस्टेट पॉलिसी में अगर मेरा गुड्स को कुछ भी हुआ तो मुझे वापस से क्या मिलेगा, गुड्स ही मिलेगा, मुझे उसका कंपेंसेशन करके नहीं देंगे, और जब कंपेंसेशन करेंगे सो डेप्रिसिएशन को कंसिडरेशन नहीं करेंगे। मतलब सिंपल क्या है कि अगर मेरा बाइक में आग लग गया, ठीक है, और बाइक का अगर मैंने समझो कि रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी करवाया था, तो मेरा इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, पूरा का पूरा नया का नया बाइक लाकर देगा, ठीक है, मतलब जैसा एग्रीमेंट में डिसाइडेड हुआ है। अब उसमें वो नहीं बोलेंगे कि यार भाई ये वो दुनिया भर का रोतड़ा मारा नहीं जाएगा, जो है वो दिया जाएगा, बट इसका जो प्रीमियम होता है वो हाई होता है, भाई उनका लॉस ही है ना अगर तुरुक लाके गुड्स दे रहे तो, ठीक है। उसके बाद देखो कंप्रीहेंसिव पॉलिसी मतलब क्या, अब देखो कंप्रीहेंसिव पॉलिसी लगभग समझ लो कि ब्लैंकेट पॉलिसी वाला सीन ही है इसका भी। तो कंप्रीहेंसिव पॉलिसी में क्या होता है कि जैसे कि देखिए नॉर्मली फायर इंश्योरेंस राइट्स और वॉर को कवर नहीं करता था। अगर दंगे हो गए, वॉर हो गया, किसी ने सामने वाले कंट्री ने ग्रेनेड फेंका, तुम्हारे घर में आ गया, घर उससे उड़ गया, तो उनका लेना देना नहीं है। कल को दंगे हो गए, कोई हॉकी स्टैक लेके घर वीर तोड़ रहा है, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर कुछ हुआ, तो ये सब फायर इंश्योरेंस में नहीं आता, नहीं तो फिर तो फायर इंश्योरेंस वाले लुट जाएंगे ना, जिस हिसाब से माहौल चल रहे हैं, ठीक है। सो देखिए बट ये कोशिश करता है कि सिंगल पॉलिसी के अंदर क्या करे, बहुत सारे रिस्क को कवर करे, जैसे कि अगर रिस्क फायर से हो जाए, एक्सप्लोजन से हो जाए, घर में कोई बाटला वेटला सिलेंडर होता है ना वो फट जाए, या अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, इन सब से अगर फायर इंश्योरेंस होता है तो उन सबको हमारे कंप्रीहेंसिव पॉलिसी में क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। अब कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या होता है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस मतलब नॉर्मली जो हमारे पॉलिसीज होते हैं वो सिर्फ कौन से लॉसेस कवर करके देते हैं, टेंजिबल, मतलब जो गुड्स जल गया तो गुड्स का पैसा दे दिया, गुड्स वापस दे दिया। बट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्या होता है पता है क्या, कि गुड्स के साथ साथ जो इनटेंजिबल लॉसेस हुए हैं, जैसे कि आपका इंटेंजिबल लॉसेस देखो यहाँ मेंशन किया, इंटेंजिबल लॉसेस मतलब जो भी लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट हुआ है, जो भी आपके स्टैंडिंग चार्जेस रह गए, ठीक है, और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर रह गया और कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो बढ़ गया, ये सारी चीजें भी कवर करके दी जाएंगी। जैसे कि मेरा गुड्स जल गया, अब उसको बेचता तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो सकता था, तो वो प्रॉफिट भी कवर करके कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में देगा। अब तुम बोलोगे सर यार इसमें तो फिर कंपनी बिक जाएगा, भाई तुमको ऐसा लगता है कंपनी अपना नुकसान करे कोई चीज चलाने वाला है? सो उन लोग ने तो कुछ ना कुछ इसके लिए डिसाइड करके रखा ही रहता है, जिसको कभी और डिस्कस करिए आप खुद ही, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। अब देखो 9th बोला है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी देखिए जो बड़े बड़े घर या जो होटल्स होते हैं उनके ऊपर देखिए वो स्प्रिंकलर लगाया रहता है, ओके, बादल वर्षा बिचौली करने के लिए नहीं, ताकि आग लगे तो अचानक से फायर ब्रिगेड को बुलाया जाएगा, फायर ब्रिगेड आएगा, ट्रैफिक मिलेगा, टाइम जाएगा। तो स्प्रिंकलर क्या होता है पता है क्या, अगर आग लगा तो सीधा पानी गिरेगा और आग को बुझा देगा। लेकिन अब स्प्रिंकलर का प्रॉब्लम क्या है कि वो सेंसर पे वर्क करता है ना, सेंसर पे वर्क करता है मतलब थोड़ा भी उसको हीट मूवमेंट लगेगा वहां पर, कि मतलब थोड़ी भी गर्मा गर्मी उसको लगी कि यार इधर पे थोड़ा गर्म माहौल है, सो वो क्या करेगा, वो वहां पर पानी छोड़ना शुरू करेगा। मतलब जेन्युइन आग नहीं, हमें समझा हवन भी कर रहे हैं ना, सो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर समझो बन गया उस सेंसर के लिए चालू होने के लिए, तो सेंसर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर फिर क्या करने का, बटन बंद कर देने का, ठीक है, तो जो स्प्रिंकलर के सेंसर का बटन है वो बंद कर देने का, तो नहीं होगा। बट समझिए अब इसमें क्या बोला है वो समझाते हो कि स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी में क्या बोला है कि स्प्रिंकलर लगा है
और घर में कोई गतिविधियां नहीं हो रही हैं जिन गतिविधियों की वजह से मींस देयर आर नो एक्टिविटीज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग, फिर भी अगर स्प्रिंकलर चालू हो गया और उससे तुम्हारे लॉस हो गए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लॉस हो गए या कोई भी लॉस हो गए, तो वो किस में कवर किया जाएगा? स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी में कवर किया जाएगा। पर स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कब अप्लाई नहीं होगा? कि समझो कि जब बहुत ज्यादा हीट हो गया है, अब खाना वीना बना रहे हो और बहुत ज्यादा हीट हो गया और तब ये अगर समझो स्प्रिंकलर चालू हो गया, या बिल्डिंग का कोई रिपेयरिंग हो रहा है बिल्डिंग का, या ऑल्टरेशन हो रहा है, तो इस टाइम पे भी उसका बोलते ना कि ये स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी नहीं, बिकॉज में क्या बोला, सेंसर पे वर्क करता है ना, तो सेंसर पे वर्क करेगा तो वो चालू हो जाएगा बिल्डिंग का वर्किंग चल रहा है। तो फिर अर्थक्वेक, वॉर या एक्सप्लोजन से अगर कुछ हुआ तो उसमें नहीं, अर्थक्वेक में स्प्रिंकलर की फट गई, बेचारा चालू हो गया, ठीक है, तो वो इसमें कवर अप नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझा है 9 पॉइंट कि हमारा क्या होता है वैल्यूड, मतलब वही वैल्यू डिस्कस, एवरेज में जितना आपने एवरेज डिस्कस किया है, याद रखिए पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस इक्वल्स टू क्लेम, स्पेसिफिक में जितना अमाउंट स्पेसिफिक हुआ है उतना मिलेगा, फ्लोटिंग में अगर जगह जगह पर घूमता रहेगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट डिस्कस हुआ रहेगा, एक्सेस में 2 पॉलिसी बनता है, एक तो जिसके नीचे वैल्यू गिरेगा नहीं और एक जिसके ऊपर जा रहा है उसका रीइंस्टेटमेंट, मतलब क्या कि इसमें आपको गुड्स वापस करके मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या बोला है? कॉम्प्रिहेंसिव में हमारे पास है कि अगर मैक्सिमम लॉस को कवर किया जाएगा, ठीक है। फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस में क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस में है कि आपको इनटेंजिबल लॉसेस भी कवर करके दिए जाएंगे, और स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी में अगर विदाउट कोई फायर के वजह भी स्प्रिंकलर चालू हुआ तो उसका लॉस आपको रिकवर करके मिलेगा। अब इसी के साथ टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस भी हमारा खत्म हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा ट्रांसपोर्ट के ऊपर, वन ऑफ द इजी वीडियो, वन ऑफ द इजी आंसर, जिसको बाहर करना बहुत ही इजी है और पेपर में भी दिख ही जाता है कभी कभार, ठीक है। अब इसमें चैप्टर में इतनी सारी चीजें कि क्या क्या बोल सकते हैं, कभी कभार सभी अपना अपना मुंह दिखा देते हैं, बट कम्युनिकेशन बहुत कम दिखता है, बस उसको छोड़कर बाकी चीजें यहाँ पर दिखती रहती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में नए आंसर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।